वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए, होप आप सब अच्छे होंगे। तो छोटों को राम राम, बड़ों को ढेर सारा, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को राम राम। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो ये मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो ये फूल, ये मेरी सासू मम्मी ने सब कुछ रख दिया है। ये धतूरा, ये शनि पत्ते, ये धतूरा का फूल, ये गौर, ये बैर, ये गुलाब का फूल है। तो सारी चीज़ें मेरी सासू मम्मी ने रख दिया। मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये मेरी पूजा हो गई है डन। ये हवन का धुआं आ रहा है तो वीडियो क्लियर नहीं आ रही। ये हवन भी हो गया है। तो ये मेरी पूजा हो गई है डन। तो आप सभी लोगों को अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि। भोलेनाथ करे आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा अपनी बनाए रखें, सभी के ऊपर। तो ये मेरी पूजा हो गई है डन। अब थोड़ा सा पीऊँगी गर्म पानी, और पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा पहले थायराइड की गोली खाऊंगी और पानी पीऊँगी, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। तो पहले सॉरी, मुझे भूल गया था। मैं चरण स्पर्श कर लेती हूँ अपने भोलेनाथ की, अपनी सासू मम्मी की। पापा जी तो है नहीं। तो इसके बाद फिर पानी नहीं पीऊँगी। के पूजा की थाली ज्योत मन में जगली, भोलेनाथ रे। इतना लेट कोई शौक उठता है? ये क्या है? मैगी, 2 मिनट की मैगी, मैगी मैगी मैगी। अभी सो के उठे हो, इतना लेट कोई शौक उठता है? नहीं, कच्ची मैगी दे दूं? चलो ब्रश करो, इसके बाद फिर मैं दूंगी ना पका के गरम गरम मैगी, गरम गरम मैगी मैगी मैगी। मम्मा पानी पी ले, दवाई खा ले थोड़ा सा थायराइड की। मैं पानी पी लूं? मैं पी लूं? यही बैठे ना, गिरना नहीं, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं थोड़ा सा पानी गरम कर लूं? कर लूं? देखा गरम हो गया। देखा मेरा कमाल, देखा। देखा है, देखा है। कौन जा रहा है? डुक डुक बज रही है, डुक 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 डुक। जाओ चलो जाओ, ब्रश करके आओ। फिर खड़े हो जाओ नीचे। जब खड़े हो पैर नहीं रख रहा। तो ये मैं चाय एक बार पी के भी पूजा गया था, तो मैं बिस्तर ठीक करने आ गई थी क्योंकि ये सोता रहता है। तो जल्दी से अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ नहा धो के। पहले झाड़ू पोछा सब कुछ, क्योंकि ये उठता है तो इसको 10 मिनट देना पड़ता है, नहीं तो रोता है। तो इसीलिए सब कर लेती हूँ। मैं अपने रूम का बिस्तर बनाऊँगी, और सब लोग उठ जाते हैं तो सब घर का बन जाता है पहले ही, और फिर झाड़ू पोछा। बट मेरे रूम का रहा आता है क्योंकि ये सोता रहता है छोटा। तो बस बिस्तर झाड़ूंगी, और इसके बाद किचन में कुछ काम कर लेती हूँ, और फिर कपड़े नहीं चेंज करती हूँ। फिर एक बार 2 बार चाय पीने के बाद करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि बार बार उतारना पहनना ऐसा हो नहीं पाता है। हम लोग कोरे कपड़े में ही पूजा पाठ करते हैं। और इसके बाद फिर तो मैं बस झाड़ उड़ के अपना बिस्तर बना के चीज़ें क्लीन करके, और बाकी झाड़ू पोछा तो पहले ही हो गया था। तो ऐसे ही मेरी डेली रूटीन रहती है। आज व्रत हूँ तो पहले कर लिया, नहीं तो नहीं नहा पाती हूँ ना जल्दी।
तो ये चीज़ें रहती हैं। अब मैं ये आ गई थी किचन में। तो किचन में क्या है कि सब्ज़ी बना लेती हूँ। उधर दाल चढ़ा दिया साइड में, सब्ज़ी बना ली, कोई कपड़े पहने। तो क्या रहता है कि ऐसे में एक आध बार चाय में पी लेती हूँ। तो मेरी व्रत की यही रूटीन रहती है। और फिर इसके बाद कपड़े चेंज करके चावल रोटी वगैरह बना लेती हूँ। तो उधर मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ, इधर चाय भी बना रही हूँ कि एक बार चाय पी लूँ। और फिर इसके बाद मैं जब सब पूरे घर को खिला पिला देती हूँ, बच्चों को खिला पिला देती हूँ, लगभग 1:30-2 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद ही मैं फिर कुछ पानी वानी पीती हूँ। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बनाते बनाते एक बार चाय पी लेती हूँ। और फिर तो मेरी रूटीन यही रहती है हमेशा। मैं जैसे प्रदोष व्रत करती हूँ, तो प्रदोष व्रत में ये रूटीन मेरा रहता है कि सुबह जल्दी से झाड़ू पोछा किया, सब लोगों को चाय बना के दिया पिलाया। इसके बाद नहा धो के अपना पूजा पाठ करके और फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ चाय पीते पीते। और साइड में दाल भी चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं चेंज करके सब चीज़ें बाकी का खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। पूरा किचन फिर से क्लीन करती हूँ और पोछा लगाती हूँ। इसके बाद फिर मैं पानी पीती हूँ, बीच में नहीं पीती हूँ कुछ भी। तो यही मेरा शेड्यूल हर व्रत में रहता है। और रोज़ की अगर मेरी डेली रूटीन आपको देखना हो, इंटरेस्टेड हो देखने में, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये वाला तो व्रत वाला था, तो वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, मैंने धनिया पत्ती तोड़ के सब चीज़ें रख लेती हूँ। और लास्ट में पीऊँगी फिर चाय। और फिर इसके बाद फिर जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं चाय पी के फ्री हो जाऊँगी। तो ये तो व्रत की रूटीन थी। और वैसे भी इसके आगे मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था, क्योंकि बताए तो थे कि जैसे कि मुझे मंदिर जाना था, बट मेरे पतिदेव काम में चले गए थे, फिर वो आ नहीं पाए, लेट हो गए, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसके आगे कुछ शूट नहीं किया था। और शाम को मेरी लाइव रहती है, तो फिर फलाहार बनाते में भी नहीं शूट किया था। मेरी लाइव चलती रही थी, मैं उसमें फलाहार अपना बना ली थी, तो फिर इसके आगे कुछ शूट नहीं किया था। बट मैंने कहा जितना जो कुछ शूट की हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसी रहती है मेरी ये रूटीन, कैसी लगती है आप लोगों को व्रत की रूटीन। अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें। और अगर रोज़ की रूटीन मेरा देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसी बिज़ी ज़िंदगी चलती रहती है, अपने काम भी होते रहते हैं, अपना व्रत भी होता रहता है, और सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ अकेले ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ में बच्चे भी मैनेज होते रहते हैं, क्योंकि सुबह का पूजा पाठ हो जाता है तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर पूजा पाठ ही लेट हुआ तो फिर वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फिर बच्चों को भी नाश्ता चाहिए होता है, फिर खाना भी बनाना होता है, तो चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, और उधर मेरी चाय भी पक रही थी। अब जैसे ही सब्ज़ी पक जाएगी और चाय पक जाएगी तो उसमें पानी डाल के फिर मैं चाय पी लूँगी। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे ही सारे काम मैं अपने मैनेज करती हूँ, क्योंकि दिन ठंडी का भी टाइम आता है, गर्मी का भी टाइम आता है, तो इसी शेड्यूल के साथ मैं अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। और ये मैं ले रही हूँ आर ओ से पानी, क्योंकि इधर साइड ही मोबाइल रखा हुआ था। और पानी भी डाल दूँगी सब्ज़ी में, तो अपना सब्ज़ी पकती रहेगी और अपना चाय पी लूँगी। और ये लास्ट चाय बनती है इतनी देर, क्योंकि अब मम्मी को भी एक बार दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी, और पतिदेव तो है नहीं। और फिर इसके बाद चाय पीती ही नहीं हूँ मैं, फिर नहीं पीती हूँ दोपहर में चाय, फिर शाम को ही पीती हूँ चाय। तो बार बार व्रत में चाय पानी नहीं होता मेरा। तो मेरे ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप। मैंने एक बार चाय पी थी, थोड़ा सा गुड़ खाया है, थोड़ा सा पानी पी लूँ, चाय पी लूँ, इसके बाद करूँगी चेंज, क्योंकि ये कोरे कपड़े रहते हैं, चेंज करूँगी। और फिर इसके बाद और खाना बनेगा। मैंने भी सब चीज़ बना ली है, तो सब्ज़ी बनी रहती है। तो अगर मतलब ऐसे कोरे कपड़े में सब्ज़ी बना लेते हैं, दाल चावल रोटी बनाते हैं, तो बस जाऊँगी चेंज करूँगी। जाना था वैसे मंदिर, बट जा नहीं पाई हूँ, मेरे हस्बैंड जी
निकल लिए अपने काम, उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैं ऐसे तैयार बैठी रह गई। हो गया, भगवान की पूजा पाठ कर लिए, जा नहीं पाई हूँ। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। बस मेरा बन रहा खाना और बच्चों की छुट्टी, ऋषु की छुट्टी चल रही है तो हो गया नॉन मस्त है खेलने में अपना। बस मैं पी लेती हूँ चाय पानी, चेंज कर लेती हूँ, फिर आगे अच्छे से होंगी। देखती हूँ क्या कैसे कितना शूट कर पाती हूँ, ये करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक।